Um, in today's video, we are going to talk about how to score 60 plus marks in physics in JEE Mains 2026. ओके सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे कैसे आप स्कोर कर सकते हो 60 प्लस मार्क्स। तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखते हैं कि अगर आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, ओके, एंड लेट सपोज यू नो आपको बहुत सारे चैप्टर्स पता है एंड यू ऑलरेडी हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है एंड आपको ये भी पता है कि बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है हर चैप्टर के। बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता है, आपको बहुत डीप डाउन चीजें नहीं पता है, पर फिर भी आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर एट द डेप्थ एच क्या होगा, या फिर अगर हम बात करें कि लेट सपोज ये वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दिस होल एट एट इन दिस बीकर, वो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता है, बेसिक फॉर्मूले पता है, देन ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन जेई मेंस 2026, ओके, इन फिजिक्स पार्ट। it is not about chemistry, it is not about mathematics, okay, so please be there, okay, up to the end, okay। so सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसमें से 20 क्वेश्चंस MCQs होते हैं एंड प्लस 5 क्वेश्चंस इंटीजर्स क्वेश्चन होते हैं, ओके। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जब भी आप इन 3 इयर्स के पेपर देखोगे, लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखोगे फिजिक्स के, तो आपको ये पता चलेगा कि इंटीजर्स के क्वेश्चंस बेसिकली बहुत आसान आते हैं, ठीक है। हम बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इंटीजर्स के प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें कैलकुलेशन करना होगा या बहुत ज्यादा अ, उनको समझ में नहीं आती, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे कि इंटीजर्स के प्रॉब्लम्स एक्चुअली आसान होते हैं और उसके प्रॉब्लम्स इजीली हो जाते हैं, ओके। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि अ, अ, आपको ये लगता है कि आप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है थोड़े से, तो आप एनएटी के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 2 क्वेश्चंस कर पाते हो एनएटी के। लेट सपोज आप 2 क्वेश्चंस कर पाते हो एंड बाकी 3 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते, ओके। बात करते हैं एमसीक्यूज। तो आप देखोगे ना, आप कई सालों के पेपर उठा के देखो, आपको ये पता चलेगा कि हर बार ऐसे 50% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, 50% क्वेश्चंस जेई मेंस में ऐसे आते हैं। अगर मैं सिर्फ एमसीक्यूज की बात करूं तो उसमें 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब प्लग एंड पुट वाले फॉर्मूले आते, प्लग एंड पुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपके पास फॉर्मूला अगर पता है तो आप सिंपली डेटा को क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले में रख के आप आंसर्स ला सकते हो, ओके। सो आप देखोगे कि ऐसे 50%, मोर देन 50% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आप जाकर देखो, आप 3 इयर्स 4 इयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में बेसिक, लाइक अगर आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, अगर आपको ये पता है कि सिंपल आपको पता है कि रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होता है, I1 ω 1 इज इक्वल टू I2 ω 2, ऐसे सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस तो आपसे हो ही पाएंगे। अगर आपको और अच्छे से इन डेप्थ पता है तो आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि अगर आप 20 क्वेश्चंस में से, अगर 20 MCQs में से अगर आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस कर पाते हो, 10 क्वेश्चंस मतलब कि आप अगर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस कर पाते हो, 40 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है, एमसीक्यूज में, तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड एक और चीज, आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, ये तो आपने लेट सपोज आपने 12 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए,
बिना किसी हसल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब आपको फॉर्मूले पता है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको फॉर्मूले पता है, आपको ये पता है कि हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले पता है। आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू हो, ओके, और फिर आप देखोगे कि एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करो। आप देखोगे कि लेट सपोज आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहां पर 4 ऑप्शंस है, ओके, और फिर आपको ये लगता है कि इन 4 ऑप्शंस में से अ, आपको ये पता है कि इन 4 ऑप्शंस में से लेट सपोज कुछ प्रॉब्लम्स आपसे नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब कि इन 4 ऑप्शंस में से लेट सपोज आपको ये पता है कि ये 2 ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, इनफैक्ट टफ प्रॉब्लम्स आल्सो, जिसमें आपको ये तो श्योर हो जाएगा कि ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। तो आपको बेट जो लगाना होगा वो आइदर 2 में लगाना होगा या आइदर 3 में लगाना होगा। आपको आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एलिमिनेट कर रहे हो किसी ऑप्शंस को, तो बाकी बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उसमें आपकी परसेंटेज क्या सही होने की परसेंटेज है। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें यूनिट्स 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 को भी देखकर आप बता सकते हो कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना आप एलिमिनेट करके आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर 2 ऑप्शंस में से आप देखते हो कि इस तरह आप देखोगे कि आप जब 4 इयर्स या फिर आपने जब पीवाई को सॉल्व किए होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिले होंगे जहां पर आप एलिमिनेट करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आप एलिमिनेट जब आप एलिमिनेट कर देते हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी में ऐसा फिट हो जाता है कि अच्छा ये तो इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है या इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है। ओके, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि वहां पर आपके क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे मौके नहीं छोड़ने हैं जहां आप जिस क्वेश्चन में आप ये सोच रहे हो कि कैसे इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके और ये देखिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि एमसीक्यूज में से आपने 10 क्वेश्चंस किए जो प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चंस ही कर पाओगे। हो सकता है कि 13 14 क्वेश्चंस ऐसे हो जो फॉर्मूला बेस्ड हो। ठीक है, देखो, एक चीज याद रखो कि टफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो जेई मेंस में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऐसा नहीं होता। 2 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में टफ होते हैं, जिनको आपको छोड़ना ही है। यू डोंट हैव टाइम। ओके, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को करो, भले ही आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, आपको मैथमेटिक्स भी सॉल्व करनी है, तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। सो अभी आपके पास जो समय है, लेट सपोज आपने अपने 3 आवर्स को अलॉट किया है कि मुझे 1 आवर मुझे फिजिक्स में देते हैं, 1 आवर सिर्फ फिजिक्स में देना है। तो आप यहां पर ये फोकस करो। ओके, तो आपको यहां पर क्या फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि कैसे मैं ये जो फिजिक्स में कैसे मैं 1 आवर के अंदर, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, जैसे अभी 25 में एक क्वेश्चन आया था, और वो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था और इतना बड़ा क्वेश्चन था। अगर आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो तो आपके पूरे समय निकल गए। तो यू डोंट हैव टू टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो। ईगो पर कोई क्वेश्चन को आपको नहीं लेना है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हो और जहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर पाते। ओके, तो आप इजीली देखोगे कि आपके मार्क्स 60 प्लस इजीली आ सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, हर एक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला आपको, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए हर एक चैप्टर के। आपसे जो जेई मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही चेक किया जाएगा। ओके, तो प्लीज आप अच्छे से तैयारी करो। कुछ दिन बाद एग्जाम है, सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो आप, आई एम डैम श्योर कि आप 3 क्वेश्चंस तो आराम से आप सॉल्व कर ही पाओगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है जो बड़े बड़े एग्जाम्स में जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं।
सो प्लीज आप ये मेथड्स को ध्यान रखना। तो अगर आप ऐसे कर पाते हो तो 10 + 2 12 और 3 15। सो 15 15 × 4 इज 60 मार्क्स। ओके। एक और चीज जो बताना बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब हर कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना। आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। आपको ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े बहुत ज्यादा सेंटेंस में लिखा हुआ है या बहुत सारे इसमें सेंटेंस है तो इसको छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ओके। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है। आप देखोगे ऐसा बहुत बार होता है कि जो क्वेश्चन को आपने छोड़ा या फिर आपको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं होगा, तो आप देखोगे कि वो क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन एक्चुअली आसान होता है और उस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड, ऐसे अवॉइड करो कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और शांति से, शांत ध्यान मन से हर एक क्वेश्चन को समय देना है। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आपको एक ना ट्रेड ऑफ करना है कि बहुत कम समय भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। और आप देखोगे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।